हेलो यार, स्वागत है आपका आयुष्मान में। गत दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी की बेरिएट्रिक सर्जरी हुई। क्या है बेरिएट्रिक सर्जरी, इस सर्जरी के बॉडी पर क्या इम्पैक्ट होते हैं, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद जाने माने बेरिएट्रिक मेटाबॉलिक सर्जन डॉक्टर मोहित भंडारी। स्वागत है डॉक्टर हमारे कार्यक्रम। नमस्कार डॉक्टर, बेरिएट्रिक सर्जरी क्या है? देखिए, बेरिएट्रिक सर्जरी बेसिकली एक ओबेसिटी सर्जरी है जो कि हम मरीज की करते हैं इनका की वजन बहुत ज़्यादा होता है, और ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनका वजन ज़्यादा होने के कारण इनको कोई ना कोई बीमारी, जैसे सबसे पहली डायबिटीज़ या सांस लेने की तकलीफ, न चल पाने की तकलीफ, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाना, या रूटीन जो वो अपनी डेली एक्टिविटी जो है वो जब नहीं कर पाते और मोटापा कहीं ना कहीं उनकी डेली एक्टिविटीज़ में बाधा बनाता है, तो इसके लिए ओबेसिटी सर्जरी या बेरिएट्रिक सर्जरी की जाती है। ये सर्जरी 3 तरह की होती है। पहली चीज़ जो होती है इसमें वो होता है रेस्ट्रिक्शन, माने हमें खाने को, जो व्यक्ति है मोटा, ये माना जाए कि वो ज़्यादा खा रहा है तो हमें उसका खाना कम करना होता है, रेस्ट्रिक्ट करना होता है। तो हम एक रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी करते हैं, जिससे उसके पेट की कैपेसिटी कम करते हैं। और दूसरे तरह की जो सर्जरीज होती हैं वो होती है माल एब्जॉर्प्टिव, यानी हम उसके जो शरीर में जो खाना जा भी रहा है तो उसको हम बराबर से पचने नहीं देते, जिससे कि उसको एनर्जी नहीं मिलती। और तीसरी तरह की जो सर्जरी होती है वो मेटाबॉलिक सर्जरी होती है, जो कि डायबिटिक मरीजों की जाती है, जिनमें जरूरी नहीं है कि मोटापा हो। तो अगर ये जो 3 सर्जरीज होती हैं, इसके भी अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं। और यूजुअली ये जो सर्जरीज होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, जैसा मैंने बताया। उसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जो रेस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर है, उसमें हम पेट को काट देते हैं, पेट का आकार छोटा कर देते हैं और वो जो पेट जो रहता है उसको बाहर निकाल देते हैं, जितना हमें रखना होता है उतना अंदर रखते हैं। एक होती है गैस्ट्रिक बाईपास, जो कि बहुत पहले से किया जा रहा है, ये नया प्रोसीजर नहीं है। ये प्रोसीजर वैसा है जिसमें न केवल पेट की कैपेसिटी छोटी की जाती है, बल्कि जो आंतें होती हैं उनमें कुछ इस तरह का जुड़ाव किया जाता है कि खाना जो है, काफ़ी सारा खाना छोटी आंत से बाईपास होकर बड़ी आंत में पहुंचता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता और पेशेंट को जो है इससे ऊर्जा नहीं मिलती, तो वो फैट में भी कन्वर्ट नहीं होता। एक तीसरा प्रोसीजर होता है गैस्ट्रिक बैंडिंग, जिसमें पेट के आसपास हम एक बैंड बांध देते हैं, जिससे मरीज को या पेशेंट को जल्दी भूख उसकी खत्म हो जाती है और उसे जल्दी एक भूख उसकी खत्म हुई उसका एहसास हो जाता है। तो ये 3 तरह की सर्जरीज बेरिएट्रिक सर्जरी होती है और तीनों के ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आजकल के युग में स्लीव गैस्ट्रेक्टमी एक सिंपल ऑप्शन है जो काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। मेटाबॉलिक सर्जरी के बारे में आप बताना चाह रहे थे? मेटाबॉलिक सर्जरी और डायबिटीज सर्जरी एक टोटली अलग चीज़ है। ये इसका संबंध मोटापे से सीधे तौर पे नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि हर मरीज को जानने का अधिकार है कि उसे डायबिटीज़ क्यों है। लोगों में बहुत भ्रांतियां हैं डायबिटीज़ को लेकर, और ये भ्रांतियां इसलिए ठीक नहीं होती हैं क्योंकि कोई फोरम नहीं है इंटरेक्शन का जहां पर कि मरीज को उसकी बीमारी के बारे में जानकारी दी जाए। आज भारत में 95% जो मरीज है डायबिटीज़ का, वो टाइप 2 डायबिटीज़ से पीड़ित है, जिसमें उसे इंसुलिन की कमी नहीं है, पर इंसुलिन जो शरीर में घूम रहा है वो अपना काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके लिए रेजिस्टेंस या प्रतिरोध है। इसी को टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। तो यदि हमसे सवाल किया जाए कि आपको डायबिटीज़ 40 साल की उम्र के बाद या 30 साल की उम्र के बाद हुई है, तो इसको ये ना माना जाए कि उसमें इंसुलिन की कमी है, बल्कि ये माना जाए कि कहीं ना कहीं इंसुलिन का प्रतिरोध है। मेटाबॉलिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसके द्वारा हम इस प्रतिरोध को दूरबीन पद्धति द्वारा कम करते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन शरीर में रहते हैं जो कि इंसुलिन को अपना काम नहीं करने देते, हम इन सभी हार्मोन्स को कम करते हैं दूरबीन पद्धति द्वारा। इसी को मेटाबॉलिक सर्जरी कहा जाता है, जिसके रिजल्ट्स अभी बहुत अच्छे हैं और ये माना जा रहा है कि उन मरीजों में इंसुलिन जो है उसकी रिक्वायरमेंट लगभग खत्म हो जाती है और एक सिंपल सी टैबलेट के ऊपर बहुत मरीजों में टैबलेट भी खत्म हो गई और डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हुई है। बेरिएट्रिक सर्जरी की डॉक्टर मैं बात करना चाह रहा था, फिर उसी सब्जेक्ट पे आना था। बेरिएट्रिक सर्जरी के फायदे क्या और कितना वजन इससे कम किया जा सकता है? देखिए, बेरिएट्रिक सर्जरी के फायदे यही हैं कि आपका न केवल वजन इससे कम होता है, और अगर आप कहें कितना वजन कम होता है तो ये डिपेंड करता है कि मरीज का पहले वजन कितना है जब उसने ऑपरेशन कराने का सोचा है। साधारण तौर पे कहा जाता है कि 4 से 5 माह में आप अपने शरीर का जितना अधिक वजन है जो आपका उस हाइट पे होना चाहिए, उसका 80 से 90% वजन आप खो देंगे, और 4 माह के बाद आप अपनी हाइट के हिसाब से जो भी आपका वेट होना चाहिए उस वेट पे आप आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी वो रहती है। साधारण तौर पे जो हमने मरीज किए उनमें 280 किलो का भी मरीज हमारे अस्पताल में उसका ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसे मरीजों का वजन तो 120-130 किलो तक भी कम हुआ है। लेकिन साधारणतः हम ये मान सकते हैं कि 40 से 50 किलो वजन
इस ऑपरेशन में कम होता है। वहीं अगर कोई मरीज ऐसा है जिसका वजन 100 किलो के आसपास है तो 20 से 30 किलो का वजन उसको कम करने का उसको लाभ निश्चित तौर पर मिल जाता है। और इसके साथ में जो फायदे दूसरे हैं, न केवल कि उसका वजन कम होता है बल्कि एक हल्कापन शरीर में, एक उसके शरीर से जो डायबिटीज की बीमारी है यदि वो मोटापे के कारण है, क्योंकि फैट जो होता है वो भी एक इंसुलिन को प्रतिरोध पैदा करता है जिसको हम फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसमें फायदा मिलता है। उसको सांस लेने की तकलीफ में बहुत फायदा मिलता है, उसको जो उसकी जो हार्ट की बीमारियां हैं उसमें फायदा मिलता है, ब्लड प्रेशर के लिए फायदा मिलता है। तो ये जितनी भी समस्त बीमारियां हैं इन सब से जो मोटापा एक जो खूब सारी बीमारियों का घर है, लगभग सभी में उसको फायदा इससे मिलता है। कितना परसेंट मिलता है ये निश्चित तौर पर डिपेंड करेगा कि पहले उसकी सीवियरिटी कितनी है, लेकिन बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद निश्चित तौर पर मरीज की एक लाइफ जो होती है एक पूरा रिजुविनेशन होता है उसकी लाइफ का। बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए वजन का कोई क्राइटेरिया है कि इतने वजन के मरीज की सर्जरी की जाएगी? निश्चित तौर पे ये सर्जरी का मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसके लिए बड़ा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया हमारी सोसाइटीज ने बना के दिया है। ऐसा हर वो मरीज जिसका कि हम इसमें बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग करते हैं, बीएमआई क्या होता है कि आपकी वेट इन केजीज अपॉन हाइट का मीटर स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना होता है और आप इजीली इंटरनेट पे जाकर या अपने घर पे कैलकुलेटर से अपना बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि तो आपका बीएमआई 32.5 से ऊपर है और आपको साथ में डायबिटीज, हाइपरटेंशन या दूसरी बीमारियां हैं तो आप एक सर्जिकल कैंडिडेट हैं। यदि आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या सांस लेने की बीमारी नहीं है लेकिन आपका बीएमआई 35 से ऊपर है तो आजकल की गाइडलाइन के हिसाब से आप फिर एक कैंडिडेट बन जाते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए। आप उसे कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं निर्भर इस चीज पे करता है कि आप अपना वजन दूसरी चीजों से कितना कम कर सकते हैं। मैं निश्चित तौर पे ये मैसेज देना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि हर वो व्यक्ति जिसका कि वजन ज्यादा है वो इस सर्जरी के लिए जाए। यदि वो व्यक्ति अपना वजन कम करने के समस्त जो उपाय हैं, जैसे कि आपको अपनी डाइट को एक बैलेंस डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपनी लाइफ से स्ट्रेस को हटाना, शराब और सिगरेट का सेवन कम करना, अगर ये वो फॉलो कर चुका है, वो ये देख चुका है कि इसके बाद भी मेरा वजन नहीं हो रहा है, या ऐसे लोग जिनमें जोड़ों का दर्द कंटिन्यूस बना हुआ है वो नहीं एक्सरसाइज कर पा रहे हैं और या स्ट्रेस के कारण वो शेड्यूल में इसको नहीं ला पा रहे हैं और वो हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठते तो निश्चित तौर पर सर्जरी उनको कराना चाहिए। डॉक्टर, जैसा अभी आपने बताया कि बैरिएट्रिक सर्जरी में पेट की साइज, जो स्टमक होता है उसकी साइज को कम कर दिया जाता है, तो पेशेंट को जितनी कैलोरी मिलना होती है क्या उतनी कैलोरी मिलती है और क्या इसका रिवर्स इम्पैक्ट आता है उसकी बॉडी पर, या कमजोरी या चक्कर की जैसी कोई समस्या खड़ी होती है? देखिए, एक मैं सबसे पहले कंफ्यूजन यहाँ ये दूर करना चाहता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि पेट की कैपेसिटी पे कैलोरीज डिपेंडेंट है। पेट की कैपेसिटी पे कैलोरीज बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है। हमारा जो भी पेट रहता है वो हम इतना छोटा करते ही नहीं है कि वो अपनी बेसिक कैलोरी ले पाए। आज अगर हम एक बेसल रेट पे देखें तो आदमी को ज्यादा से ज्यादा 1800 कैलोरी की जरूरत है, और ये मैं आपको मेल्स की बता रहा हूँ, और फीमेल्स को भी लगभग इतनी कैलोरीज की जरूरत है। वो पेट इतना तो रहता ही है कि वो इतनी कैलोरीज ले पाए। हमें बेसिकली थोड़ा सा नेगेटिव बैलेंस में जाना है, इसलिए हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। 1800 कैलोरीज तो उसको रोज जाती है। जो हम डाइट भी प्रिस्क्राइब करते हैं वो ऐसी नहीं रहती कि किसी तरह की कोई कमजोरी आए या कुछ लगे, बल्कि मरीज हमको बहुत बार बोलते हैं कि पहले जो हमें आलसीपन लगता था अब हमें वो नहीं लगता, हमें बहुत हल्कापन लगता है, हम पहले से और ज्यादा स्फूर्ति से अपना काम कर पाते हैं। जहां तक ये बात रही कि चक्कर आना या कमजोरी आना, इसके लिए हम मरीजों को ग्लूकोज भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि वो थोड़ा सा ग्लूकोज पाउडर अपने जूस में मिला के ले सकते हैं, और ये सब हम चीजें रहती हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स रहते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता। जो हमारी डाइटरी रेगुलर वो फॉलो नहीं करते उन्हीं को इस तरह से होता है, और वो भी एक बार हमारे को बताते हैं तो कुछ ग्लूकोज मिलाने से या कोई डाइटरी सिंपल मॉडिफिकेशन से वो चीज ठीक हो जाती है। डॉक्टर, आम दर्शक ये जरूर जानना चाहेगा कि जैसा आपने बताया कि उसका वजन कम हो जाता है, 20 किलो कम हो जाता है। अगर 100 किलो का पेशेंट है, 150 किलो का पेशेंट है तो 30, 35, 40 किलो तक कम हो जाता है। तो क्या आप इस सर्जरी के दौरान मरीज के पेट से कुछ जो फैट्स है उसको बाहर निकालते हैं, या लिपोसक्शन जैसी कोई विधि इसमें उपयोग की जाती है, या उससे कुछ फर्क है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बहुत क्लियर कहना चाहूंगा, और मैं अक्सर अपने एड्स में, अपने सेमिनार्स में शुरुआत इससे करता हूं कि बैरिएट्रिक सर्जरी या मोटापे की सर्जरी लाइपोसक्शन नहीं है। लाइपोसक्शन एक सरफेस सर्जरी है जो प्लास्टिक सर्जन करते हैं। उस सर्जरी को लोग इससे कंफ्यूज करते हैं और लोगों को लगता है मोटापा दूर करना मैंने लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन इसके लिए है कि यदि आपके शरीर में किसी जगह पे अनवांटेड फैट हो जो थोड़ा बहुत आप निकाल सकें और उसको सरफेस को ठीक कर सकें, इसके लिए लाइपोसक्शन इजाद हुआ है। उससे 2 या 3 किलो या मैक्सिमम 4 किलो का फर्क आपको आ सकता है। बैरिएट्रिक सर्जरी इसेंशियली एक ऐसी सर्जरी है जहां पर हम 30 से 40 किलो का वेट लॉस आपको देना चाह रहे हैं। हम किसी प्रकार का कोई फैट आपके शरीर से नहीं निकालते हैं। हम आपके पेट की कैपेसिटी या तो कम करेंगे, और दूसरी बात जो आपके खाने का पाचन है उसकी क्रिया को हम इस तरह से परिवर्तित करेंगे कि आप इतना ज्यादा वजन लूज करेंगे। साथ ही बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ पेट कम करके हो रहा है, तो बहुत सारे मरीज हमसे ये भी पूछते हैं कि हमारी तो इतनी डाइट है ही नहीं, फिर आप पेट कम करके हमें कैसे फायदा मिलेगा। तो
तो बेरियाट्रिक सर्जरी या मोटापे की सर्जरी सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसके अलावा हम बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आपके शरीर में करते हैं हमारी सर्जरी के द्वारा, जिससे कि फैट आपके शरीर पर कम डिपॉजिट होता है, खाना अच्छे से पचता है और आपके ऊपर फैट नहीं चढ़ता। तो सिर्फ इसको एक रेस्ट्रिक्शन जैसा ना देखा जाए और इसको लाइपोसक्शन से कंफ्यूज भी ना किया जाए। डॉक्टर, इस तरह की जो सर्जरी आप यहाँ प्लान कर रहे हैं, जो सर्जरी लगातार करते आ रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली है? देखिए, मेरी और मेरी पूरी टीम की जो ट्रेनिंग है वो फ्रांस से हुई है। वहाँ पर एक संस्था है जिसका नाम इरकाड है, यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेली सर्जरी। वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और मोटापे की सर्जरी का मक्का मदीना माना जाता है और हमारी पूरी टीम की ट्रेनिंग फ्रांस और उसी संस्थान से हुई है। वहाँ पर हम लोगों को ट्रेन करने के लिए उनके पास बहुत सारे मॉडल्स थे, काफ़ी बड़ी उनकी एनिमल लैब है जिसके ऊपर वो ट्रेनिंग दे के सिखाते हैं। और उसके अलावा उनके ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वहाँ करीब 17-18 ऑपरेशन थिएटर्स हैं जहाँ सिर्फ मोटापे का काम होता है, मोटापे की ही सर्जरी होती है। तो इसकी पूरी ट्रेनिंग जो है फ्रांस से हुई है और उसी चीज़ को देखते हुए हमने हमारे लोगों को, हमारे डाइटिशियन, हमारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, सबको हमने हमारे खर्चे पे वहाँ पर उस संस्था पे भिजवाया है। उस संस्था में वो लोग रहे और उन्होंने देखा है कि कैसे एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है। ऐसा नहीं कि आप कल को कुछ भी कर दें, हर चीज़ का एक फिक्स प्रोटोकॉल है और उसको हम लोग फॉलो करते हैं। आपने बताया कि आपकी सारी टीम की ट्रेनिंग आपने फ्रांस से ली है, तो जितनी आधुनिकतम सुविधाएं वहाँ पर है, जो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी वहाँ पर अवेलेबल है, वो सब टेक्नोलॉजी आपने यहाँ पर आपके थिएटर में मेंटेन की हुई है? मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि बेरियाट्रिक सर्जरी इज़ नॉट अ नर्सिंग होम सर्जरी, ये एक इंस्टीट्यूशनल सर्जरी है, ये गालब्लैडर सर्जरी नहीं है। यहाँ हम जब मरीज की सर्जरी करते हैं तो पहले तो हम मरीज को अपने परिवार का सदस्य बना लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये सर्जरी रूटीनली नहीं की जा सकती क्योंकि इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है एक ऐसी टेबल जो कम से कम 450 किलो का वजन सहन कर सके। बहुत से अस्पतालों में घटना हुई है कि जहाँ पर ये सर्जरी रूटीन टेबल पे की गई, वहाँ टेबल टूट गई है। टेबल टूट जाए वहां तक ठीक है, लेकिन मरीज कभी गिर जाए या उसको कोई चोट लग जाए तो वो बहुत घातक हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले 450 किलो वजन सहन करने वाली ओबेसिटी की स्पेसिफिक टेबल आती है, जो मोटापे की टेबल अलग से कंपनियां देती है, वो टेबल आपके पास होना चाहिए। जो हमारी संस्था में ऐसी 4 टेबलें हैं। उसके अलावा हाई डेफिनेशन कैमरा आपके पास होना चाहिए। जैसे आपके घर में आजकल HD टीवी होते हैं जो आप देखते हैं, वैसे ही हमारे भी मेडिकल ग्रेड हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स होते हैं जिसमें लीवर का एक एक छोटे से छोटा रेशा, छोटी छोटी धमनी बहुत क्लियरली दिखती है। मोटे औजार होते हैं, लंबे पोर्ट्स होते हैं। इसके लिए विदेशी स्टेपलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी संस्था में विदेशी स्टेपलर्स जो होते हैं इनका एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है और यट हम कॉस्ट को बहुत कम रखते हैं। ये डिस्पोजेबल होते हैं पूरी तरीके से, एक बार यूज करके इनको फेंक दिया जाता है। नए मरीज में नए स्टेपलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इतने भारी लीवर को रिट्रैक्ट करने के लिए दूरबीन के लीवर रिट्रैक्टर्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, ग्रास्पर्स होते हैं। तो ये जितनी भी सुविधाएं हैं ये सब एक जगह पे इकट्ठे करना, इसमें करोड़ों रुपए का खर्च आता है। इसीलिए क्या है कि ये रूटीन सर्जरी मैं इसको नहीं कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए काफी सारा तामझाम लगता है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में जहां लेप्रोस्कोपिक सर्जन की रोज वृद्धि हो रही है, बेरियाट्रिक सर्जन आज भी 102 ही हैं क्योंकि सेटअप बहुत कॉस्टली है। डॉक्टर, उपलब्धि के लिहाज से देखें तो आपने कितने मोटे व्यक्ति की सर्जरी अभी तक की है और कितनी सफलता उसमें हासिल हुई और कितना वजन उसका कम हुआ है? देखिए, उपलब्धियां गिनाना चाहूँ तो हमारी ऐसी संस्था है जहां पर इस मध्य भारत के सबसे जो मोटा व्यक्ति है 280 किलो का उसकी सर्जरी हुई है। उसका BMI करीब 95 से 90 किलो के आसपास था। उसको अंदर शिफ्ट करने के लिए हमको 25 लोग लगे थे और आज करीब 120 किलो वजन उस व्यक्ति ने कम किया है। इसके अलावा इसी संस्था है, पहली ऐसी संस्था है जहां पर हमने डायबिटीज के लिए सर्जरी प्रारंभ करी है। डायबिटीज, भारत अब डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल बन गया है। जैसे हम वर्ल्ड चैंपियन वर्ल्ड कप में, वैसे ही हम डायबिटीज में भी वर्ल्ड चैंपियन है। हर दूसरा व्यक्ति डायबिटिक है। तो हमारी पहली संस्था थी जिसने डायबिटीज के लिए होने वाले दूरबीन से डियोडनल स्विच और आइलियल ट्रांसपोजिशन हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं और यहाँ प्रारंभ हुए हैं। और आजकल ओबेसिटी सर्जरी एक कॉस्मेटिक सर्जरी का भी रूप लेते जा रही है। लोगों को शरीर पे, ऐसे भी इस शरीर में कोई चीरा टाका नहीं आता, शरीर पे कोई निशान नहीं बनता, लेकिन लोगों को लगता है कि जो छोटे छोटे छेद 0.5 सेंटीमीटर के हम करते हैं, लोग वो भी नहीं चाहते। तो हमने पहली बार मध्य भारत में एक सिल्स करके तकनीक निकाली है। सिल्स को सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का नाम दिया गया है। ये वह सर्जरी जहां हम नाभि में एक छोटा सा छेद करते हैं और हमारे सभी इंस्ट्रूमेंट्स उसी एक सिंगल पोर्ट के थ्रू अंदर जाते हैं। बाद में प्लास्टिक सर्जन इसको क्लोज कर देता है, यानी मोटापे भी दूर हो जाएगा और आप निशान ढूंढते रह जाएंगे। तो ये सब तकनीक है। इसके अलावा आज मध्य भारत का एक यंगेस्ट बच्चा, मैंने 15 साल का बच्चा जिस किशोर की हमने सर्जरी करी, ये पहली एडोलसेंट बेरियाट्रिक सर्जरी संस्था में हुई है। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं। महीने की हम करीब 15 से 20 सर्जरीज करते हैं और साल की 120-130 सर्जरी हम लोग इस सेंटर पे कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो ये है कि आज इंदौर का शहर है, वहां से हमारे पास दिल्ली से, मुंबई से, गुजरात से, राजस्थान से, सब जगह से मरीज यहाँ पर आ रहे हैं, इस संस्था में आ रहे हैं ये मोटापे की सर्जरी और डायबिटीज की सर्जरी कराने के लिए। डॉक्टर मोहित भंडारी ने इस सर्जरी के बारे में काफ़ी विस्तार से आपको बताया और आपका मन भी होगा इस सर्जरी को देखने के लिए। तो हम चलेंगे ऑपरेशन थिएटर में, इस सर्जरी को आपको दिखाएंगे, सीधा लाइव प्रसारण आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।